राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे। आज का विषय रहेगा पशुपतिनाथ व्रत सुबह की सरल पूजा, यानी कि सुबह आप पूजा कैसे करें। सुबह पशुपतिनाथ के व्रत के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी कि पशुपति व्रत कैसे करना है, पशुपति व्रत क्यों किया जाता है और पशुपति व्रत के नियम क्या होते हैं, सुबह की पूजा कैसे की जाती है और शाम की पूजा कैसे की जाती है। आइए इसी के बारे में आज का वीडियो है। पशुपतिनाथ व्रत कब शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले मैं आप बता देती हूँ। तो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, एंड तक वीडियो अवश्य देखिएगा। ये एक ऐसा व्रत है जो पंडित प्रदीप मिश्रा ने हमें बताया था कि ऐसा कौन सा मनोरथ है, ऐसी कौन सी मनोकामना जो इस व्रत के प्रभाव से कंप्लीट नहीं होती है, यानी कि पूरी नहीं होती है। कहा जाता था हमारे शास्त्रों में कि जो भोलेनाथ थे उनके पास एक शस्त्र था, पशुपति शस्त्र, जिसको वो अगर छोड़ देते थे तो वो जिस काम के लिए छोड़ देते उसी काम को करके वो वापस लौट के आता था, यानी कि बिना किए वो वापस नहीं आता था। तो ये व्रत भी उसी तरह है। अगर आपने ये व्रत किया है तो आज नहीं तो कल आपकी मनोकामना पूर्ण होके ही वापस आएगी, ये मेरा विश्वास है। आपका भी अगर ये विश्वास है और आप आजमाना चाहते हैं तो करके अवश्य देखिएगा। 5 सोमवार ये व्रत किए जाते हैं। ये सोमवार आप सावन से उठा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। अगर आप बीच में उठाना चाहते हैं तो सबसे अच्छी चीज़ होती है कि हमें शुक्ल पक्ष के चंद्रमा से ये उठानी होती है, यानी कि महीने में जो शुक्ल पक्ष आता है उससे हमें ये व्रत उठाए जाते हैं। अंधियारी रात यानी कृष्ण पक्ष से नहीं उठाए जाते, उजली रात से हमें ये उठाने चाहिए। 5 व्रत किए जाते हैं। इसके बीच में अगर महिला पीरियड आ जाए या फिर हमें किसी दूसरे घर जाना पड़े या किसी दूसरी जगह जाना पड़े तो हमें ये व्रत छोड़ देना चाहिए। अन्यथा अगर और कोई रीज़न हो तो हमें ये व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। सोवड़ सूतक या फिर आपको पीरियड्स, इन चीज़ों में ही छोड़ना चाहिए। अन्यथा आप कोशिश करें कि ये व्रत बिना टूटे हुए हमें पूर्ण करने चाहिए, क्योंकि आप शुरुआत तब से कीजिए जब आपके ये व्रत पूर्ण हो जाएं। अब बारी आती है कि ये 5 सोमवार लगातार इनके नियम क्या होते हैं। देखिए, जिस सोमवार से आपने ये व्रत उठाया उसी ही सोमवार से आपको अगले 5 सोमवारों तक इसका नियम धारण करना है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आपने 1 महीने का प्रण ले लिया, 5 सोमवार करने हैं। 1 महीने से 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आगे चले जाएंगे, क्योंकि 5 तो जब भी कंप्लीट होंगे। कई महीनों में 5 सोमवार पड़ते हैं, कईयों में सिर्फ 4 पड़ते हैं। तो आपको क्या करना है कि जिस सोमवार से आपने स्टार्ट करे हैं उस 1 सवा महीने के बीच में आपको लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है। कई लोग कहते हैं कि हमने तो कर लिए लेकिन हमारी तो मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तो इसका मेन रीज़न यही है कि आपको रूल पता ही नहीं है और आपने ना पहले से ही व्रत आरंभ कर दिया। पहले सब चीज़ को जानो समझो, उसके बाद उस चीज़ को करना प्रारंभ करो। सबसे पहले लहसुन प्याज का त्याग करना है। पहले सोमवार वाले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठ के आप अपने घर के काम करिए, क्योंकि अमूमन महिलाओं को घर के काम बहुत होते हैं। घर के काम करने के बाद आप नहाइए धोइए, सिर के बाल अवश्य उस दिन धोने चाहिए। सिर के बाल धोने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, काले नीले वस्त्रों का परहेज करिए। आपको लाल, पीले, गुलाबी एंड और कोई भी कलर के कपड़े पहन सकते हैं। ग्रीन, भगवान को ग्रीन कलर भी बहुत पसंद है, तो आप भोलेनाथ के मंदिर में ग्रीन कपड़े भी पहन के जा सकते हैं। चुनरी, लहरिया कोई भी पहनिए और उसके बाद आप पूजा की सामग्री एकत्रित करिए। उसके बाद ही आपको पूजा करने जाना है। इसके व्रत 5 लगातार करने हैं। जहाँ तक संभव हो सके आपको व्रत बीच में नहीं छोड़ना है जब तक आपकी कोई इमरजेंसी ना हो, क्योंकि कोई भी व्रत बीच में अगर छूटता है उसका फल हमें दोबारा नहीं मिलता, यानी कि पूर्ण नहीं मिलता है। तो आपको बीच में नहीं छोड़ना है। अगर बिना इमरजेंसी के, कई लोग कैसे करते हैं कि इस बार मन नहीं है अगली बार कर लेंगे। क्यों भाई, आपने जब संकल्प ले लिया था फर्स्ट दिन कि 5 व्रत लगातार करूँगा, तो बीच में छोड़ना या तो भगवान की मर्जी हो जाती है। किसी घर में सोबड़ हो गई, किसी के सूतक हो गई, किसी के मृत्यु हो गई, या फिर किसी के कहीं एन इमरजेंसी कोई के एक्सीडेंट हो गया तो किसी को बाहर जाना है, तब आप इस स्थिति में व्रत छोड़ सकते हैं, या पीरियड्स में व्रत छोड़ सकते हैं। अन्यथा आपको व्रत नहीं छोड़ना है। उसके बाद अब मैं बता देती हूँ पूजा सामग्री। पूजा सामग्री पहले से मैंने वीडियो डाला है, लेकिन इस बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि 1 जल का लोटा चाहिए आपको, पीतल की थाली चाहिए, अगर स्टील की है तो चलेगा। उसमें आपको रोली मोली, चंदन, धूप, गुलाल, भगवान जी के लिए आपको गुलाल अवश्य लेना है। चंदन सफ़ेद चंदन होना चाहिए। उसके बाद भस्म अगर मिल जाती है भस्म ले लीजिए। आक, धतूरा, बेलपत्र, पुष्प, पंचामृत, भगवान के निमित्त जनेऊ
और भगवान के निमित्त भोग के लिए कोई भी सफ़ेद कलर की मिठाई या बतासा जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिएगा। सुगंधित धूप दीप अवश्य लीजिएगा, भगवान को बहुत पसंद आती है। गाय के दूध या गाय का घी अगर मिल जाए तो उस दिन विशेष रूप से आप ले लीजिएगा। उसके बाद कोई भी ऋतु फल अवश्य चढ़ाएं भगवान को, और दक्षिणा स्वरूप आपको पैसा ज़रूर रखना है थाली में, क्योंकि दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूर्ण कर देती है, यानी कि कोई भी कमी अगर रह गई हो तो उसे माफ़ कर देती है। उसके बाद मंदिर में आप पहुंच जाइए। भगवान का मंदिर अगर गंदा पड़ा है तो पहले मंदिर को साफ़ करिए, भगवान जी को वस्त्र पहनाइए, उनको सुंदर स्वच्छ करिए मंदिर को। उसके बाद आप भगवान का जल अभिषेक यानी कि पंचामृत से स्नान करवाइए, जल से स्नान करवाइए, धूप दीप चंदन उन्हें दिखाइए, चंदन का त्रिपुंड बनाइए। भगवान की पूजा करने से पहले स्नान के बाद आप हाथ में अक्षत लेके, पुष्प लेके और सिक्का रख के यानी पैसा रख के आप भगवान के सामने सबसे पहले संकल्प लीजिए। बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है, ना ही उस व्रत का फल हमें मिलता है। तो हमें संकल्प कैसे करना है? सबसे पहले आपको 3 बार विष्णु विष्णु बोलना है, विष्णु विष्णु विष्णु। उसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलते हुए कि मैं फलाना अपने गांव, अपने घर, अपने गली मोहल्ले में ये व्रत आरंभ कर रहा हूँ और इस व्रत को मैं 5 लगातार व्रत करूँगा। एंड में इसका उद्यापन करूँगा। मेरी अमुक अमुक जो भी आपका मनोकामना है वो बोल के आप भगवान के चरणों में उसको चावल और पैसे और पुष्प को समर्पित कर दीजिए। और उस प्रण में जो जो आपने संकल्प में बोला है वो आपको लास्ट तक पूर्ण करना है। उसके बाद भगवान को 108 मालाओं की ये जो बेलपत्र की माला है ये एक सोमवार को अवश्य रूप से आपको धारण करानी है, क्योंकि पशुपति के व्रत में 5 सोमवारों को 5 चीज़ें धारण करवाई जाती हैं, यानी कि 108 5 चीज़ें। या तो आप एक ही चीज़ बार बार चढ़ा दीजिए या 5 दिन अलग अलग एक एक चीज़ चढ़ा दिए, जिसमें आप चावल हो गए, मूंग हो गए, काले तिल हो गए, बेलपत्र हो गए, आक हो गया, धतूरा हो गया, या फिर आप भगवान को कोई भी फल मिठाई या फिर ये चीज़ें भी 108 चढ़ा सकते हैं। उसके बाद व्रत कंप्लीट करिए। घर आके पूजा आपने कंप्लीट कर ली, भगवान की श्रद्धा भाव से पूरे ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ओम शाम सदाशिव, ओम शाम सदाशिव बोलते हुए आपको इस मंत्र का जाप करना है। शाम सदाशिव, इससे आपको 5 भगवान जो वह शिवलिंग के आसपास उन्हीं 5 का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है। या फिर आप ओम नमः शिवाय जो पंचाक्षरी मंत्र है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप पानी थोड़ा सा जल में लेके, यानी कि जो लोटा ले गए थे उसमें थोड़ा सा भगवान का जल लेके आप शिवलिंग से अपने घर में छिड़काव करिए, घर में आके पूजा करिए। पूरे दिन जैसे आपने व्रत का संकल्प लिया है व्रत का संकल्प पूर्ण करिए, और शाम को जो भोग प्रसाद आपने बनाने का निर्णय लिया था उसकी शाम की पूरी पूजा आपको कैसे करनी है इसका कल ही मैंने वीडियो डाला है, तो ऊपर बेल आइकन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके वीडियो देखिए। शाम की पूजा का अलग विधान है, वो इस तरह से पूजा करिए। आके पूरे परिवार सहित आप उस प्रसाद को खाइए और व्रत कंप्लीट करिए। उस दिन आपको चोरी, निंदा, झूठ, किसी पर निंदा यानी कोई भी बुरा काम नहीं करना है। पूरे दिन आप भगवान का भजन और स्मरण में ही लीजिएगा, और घर में भजन संध्या आप आराम से करिए, भजन चला के रखिए, घर का माहौल पॉजिटिव रखिए। क्रोध से उस दिन अवश्य रूप से बचें। किसी गाय का या फिर किसी जीव का अपमान ना करें, तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। भगवान के मंदिर में आप जब ढोक दें या फिर पूजा कंप्लीट करें तो क्षमा याचना अवश्य मांगें। कि शाम को भी जब पूजा करें तो क्षमा याचना ज़रूर मांगें कि हे प्रभु, पूजा में कोई भी भूल अगर हमसे रह गई हो तो उसे आप क्षमा करें और अपना बच्चा समझ के हमारी पूजा स्वीकार करें। पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा मांगें और हो गई आपकी पूजा। ये थी एक सरल विधि। आई हो वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करें। एंड शाम की पूजा का वीडियो बेल आइकन में है, वहाँ जाके विजिट करें। राधे राधे।